अब मैं बारात लेके आ रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। मेहंदी लगा के रखना। नहीं बेटा, बेटा आज के दिन दुल्हन की आंखों में आंसू नहीं, खुशियां होनी चाहिए। ये तो खुशी के आंसू अम्मा। पापा के जाने के बाद हमेशा अकेले लड़ी हूँ। कभी खुद के लिए, कभी सच के लिए, कभी अपनों के लिए, हमेशा अकेले लड़ना सीखा मैंने। लेकिन आज पहली बार कोई और मेरे लिए लड़ रहा है, मुझे आगे रख रहा है। मेरी जरूरतें, मेरी खुशियां, मेरे सपने, सब कुछ खुद के आगे रखा है नेताजी ने। अभी भी देविका भाभी को सजा दिलवाने गए हैं वापस घर। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती थी। कभी कभार तो मां विश्वास नहीं होता, ये मेरी किस्मत है। इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? वो भी उसकी जो सराफा की किसी गली में चाट बेचती थी, उसको कोई इतना प्यार कर सकता है? आज तक ना कभी अपने आप को मैंने कमजोर माना नहीं, लेकिन आज पता चला कि असली हिम्मत का मजा क्या होता है। क्योंकि मेरे प्यार ने मुझे हिम्मत दी है माँ। मेरे प्यार ने मेरी हिम्मत को पंख दिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस इंसान को प्यार मिल जाए वो कितना ताकतवर हो जाता है। ऋषि जाते जाते कैसा आशीर्वाद दे गया मुझे। मेरी झोली में कितना सारा प्यार भर गया। लेकिन अब ना मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ नेताजी के साथ, जहाँ सिर्फ प्यार हो, सिर्फ विश्वास हो, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और नेताजी हो। मेरी हर सांस में उनकी खुशबू हो, मेरे हर सपने में वो हो, मेरे हर धड़कन में उनका नाम हो। मैं नेताजी को इतना प्यार करूंगी कि प्यार खुद शर्मिंदा हो जाएगा माँ। नेताजी सिर्फ मेरा सपना नहीं, नेताजी तो भगवान का आशीर्वाद है। मेरी जिंदगी, मेरे ऋषि की आखिरी इच्छा, मेरी आखिरी सांस। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब वो और मैं फिर से एक हो जाए। मैंने कहा था ना साली जी, आपकी बहन और मेरी होने वाली डबल बीवी इस वक्त रो रही होगी। यहाँ तीर्थ मित्तल ने फोन किया और वहाँ सुमन की आंखों से आंसू टपकना शुरू। नेताजी ये आंसू तो हाँ पता है मुझे, खुशी के आंसू हैं। तो मेरी होने वाली डबल बीवी, अभी खुशी का आंसू बंद कीजिए। ये वक्त है आपके टनाटन रेडी होने का। अब जल्दी से रेडी हो जाइए और मंदिर में आ जाइए। सासू माँ कम ऑन यार, मेरी लवली सी दुल्हन को ना रेडी कीजिए। हाँ जल्दी तैयार कर रही हूँ। सुमन जल्दी से रेडी होना यार, वो इंतजार नहीं किया जाता। मुझे भी नहीं। बेटा तुझे पता है, ये सिर्फ शादी का जोड़ा नहीं है, ये एक वादा है। पति पत्नी के बीच में एक नई शुरुआत का वादा, नई जिम्मेदारियों का वादा, नए सपनों का वादा। जब एक दुल्हन ये लाल कपड़े पहनती है ना, पत्नी पहली बार अपने पति के रंग में रंग जाती है। अभी तक गई नहीं आप? बेटी के सामने अपनी बेइज्जती कराने का इतना शौक है क्या आपको? दादी दादी रेवा, रेवा बेटा चलो मेरे साथ। रेवा आप प्लीज अंदर जाइए। मैं रेवा की माँ हूँ, मैं कहा ना रेवा मेरे साथ चलेगी। चलो चलो रेवा। गुरु भैया, रेवा को अंदर लेके जाइए प्लीज। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रेवा को, आप चाहते हैं? नहीं जाओ रेवा प्लीज। नहीं रेवा, 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 रेवा,
रेवा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जाएंगे आप, क्योंकि बच्चों के लिए जेल में कोई जगह नहीं है और यहाँ से आप सीधे जेल जाने वाली हैं। मैंने आपको कहा था ना, इससे पहले पुलिस रेवा के सामने आपको जेल में लेके जाए, आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। So be it. इंस्पेक्टर साहब, ये है देविका मित्तल, इन्होंने ही ऋषि शर्मा का खून किया और ये रहा उनका सबूत। देविका मित्तल, इस सबूत के बिना पर हम आपको अरेस्ट करते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, अब चले? हाँ, वरना तुम्हारा दूल्हा मंदिर की जगह सीधा घर पहुँच जाएगा। जो सपना तूने देखा था आज मैं जी रही हूँ। ये चाहता था ना तू कि तेरी सुम्मी दी और नेताजी भैया की शादी हो जाए। देख, आज हमारा प्यार एक हो रहा है। आज फिर से मैं उनसे शादी कर रही हूँ, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने। और मैं जानती हूँ तू भी होगा वहां, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहा होगा। चले? नेताजी अभी तक नहीं आए। और वो तो जल्दी आने के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं सुमी, आ जाएगा। तूने भी ट्रैफिक देखा है ना, कहीं फंस गया होगा। नेताजी अभी तक क्यों नहीं आए? फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे लगा था कि सिर्फ जीजू एक्साइटेड है, पर तू तो डबल एक्साइटेड है। देखो ना कितनी बेचैन हो रही है। आ जाएंगे बाबा। रुक रुक, टेंशन मत ले, मैं फोन कर दूंगी गीतांजलि जी को। उठाया नहीं, एक बार चंद्रकांत जी को ट्राई करती हूँ। हाँ, ये चंद्रकांत जी भी फोन नहीं उठा रहे। ये अखिल भी फोन नहीं उठा रहा। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, आ जाएंगे वो लोग। शायद किसी रस्मों में बिजी होंगे। ऐसे क्या रस्मों में बिजी होंगे? इतनी देर हो गई, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। पहले लग रहा था कि जिंदगी में फाइनली खुशियां वापस आ रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है
किसी की नजर तो नहीं लग गई? नहीं नहीं सुमी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना माँ, सब ठीक हो जाएगा? कुछ गलत तो नहीं होगा ना? मैं ना अपनी खुशियों के लिए लड़ते लड़ते थक गई हूँ अब और नहीं होगा। अब कोई मुझसे मेरी खुशियाँ तो नहीं छीनेगा ना? नहीं सुमी, तू ऐसी बातें बिल्कुल मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा बेटा। और तू अपने तीर पर भरोसा रखना, देखना अभी अभी बस आता ही होगा। लो आ गए। मेरे नेताजी आ गए। बहुत लड़ूंगी मैं उनसे। इतना कोई वेट कराता है क्या? मैं भी जाके लड़के आती हूँ। अरे आराम से सुमी। I love you. नेताजी बाहर निकलिए। दुल्हन मैं हूँ, शर्मा आप रहे। पता कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। इतना कोई वेट कराता है क्या? बाहर आइए। हाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? नेताजी कहाँ है? बाकी सब कहाँ है? जहाँ मैं हूँ वहाँ और सबकी क्या जरूरत दुल्हन रानी? अरे वाह, तुम तो सज धज के रेडी हो। शादी का जोड़ा, गहने और हाथों की मेहंदी। नाइस, सब कुछ तैयार है, बस तीर्थ ही रेडी नहीं आएंगे तीर्थ भैया। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्या किया आपने मेरे नेताजी के साथ? बताइए। गॉड, तुम गली के लोगों को चिल्लाने का कितना शौक है। रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं किया तीर्थ भैया के साथ, क्योंकि मैं जो भी करूंगी तुम्हारे साथ करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा आप आ गए। आपको नेताजी ने भेजा है ना? यही है देविका मित्तल, जिन्होंने मेरे भाई को मारा, जिन्होंने रैली में गोली चलवाई। इनकी वजह से नेताजी को गोली लगी है। आप इनको अरेस्ट कीजिए, मेरे पास सबूत भी है। है क्या? अरे कौन सा सबूत, कैसा सबूत? जरा मुझे भी दिखाओ। मैंने तुम्हारे भाई को मरवाया। अरे मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे भाई को मार के? अरे इसके भाई को मैं जानती तक नहीं। मैं देविका मित्तल, गली के कीड़ों से मेरा क्या लेना देना? अपने भाई जैसे देवर पे गोली चलवा के मिलेगा क्या मुझे? इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो। आई होप कि तुम्हारे पास सबूत हो। सबूत है, नेताजी के पास है। मैं अभी नेताजी को कॉल करती हूँ, वो सारा सबूत लेकर आते हैं।
नहीं आएंगे नेताजी, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बकवास है, क्योंकि असली सबूत मेरे पास है। इंस्पेक्टर साहब, लाइए उसे। लेके आओ उसे। वो यहाँ क्या कर रहा है गुलशन? अपना गुनाह कबूल कर रहा है। गुलशन, अपनी सुमी को सच सच बताओ। हाँ, अब रैली में गोली मैंने ही चलाई थी। मुझे सुबह ने कहा था गोली चलाने को। और उसने ये भी कहा था कि तीर्थ मित्तल किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। झूठ झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। तीर्थ मेरे पति है, मैं क्यों बोलूंगी गोली चलाने के लिए? देवर तो मेरे भी हैं, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैंने गोली चलवाई है, नहीं? इंस्पेक्टर साहब, तीर्थ भैया ने इसे डिवोर्स दे दिया था। इसने जो पैसे मांगे वो भी दे दिए थे, लेकिन ये लालची थी, ग्रीडी, इसे और पैसे चाहिए थे। जब तीर्थ भैया ने मना कर दिया, इसे एहसास हुआ कि अगर ये तीर्थ भैया को मारेंगी तो प्रॉपर्टी में इसे हिस्सा मिलेगा। इसने चलवाई ये गोली। झूठ, ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर, ये सब झूठ बोल रही है। अब किसकी बात मान रही है? हम सबको फंसा रही है। सर, ये सुमन इंदौरी के घर से मिला है। डिटेल्स वही है जो देवका मित्तल ने बताई थी। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये सब इस बैग में था ही नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी सुमी सही कह रही है। ये सब कुछ ये डायन देविका का किया धरा है। आपने सारे सामान का वीडियो तो लिया ना? गुड, क्योंकि मुझे पता था ये चोरों की चोखड़ी मुकर जाएगी। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप ये सब इसीलिए कर रही है ना क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है, इसलिए फंसाने की कोशिश कर रही है ना? मैं फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? हंसाओ मत सुमन, मैं सबको तुम्हारा बस सच बताना चाहती थी। तुमने जो किया है वो सबको पता चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसे ही अमीर घर के लड़कों को फंसाती हैं और फिर उन्हें लूटती रहती है। सीरियसली, ये तो धंधा बन गया है इनका। बस, आपके मुंह से निकला हर शब्द झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे भाई को मारा है। हाय हाय, मैंने मारा है? वैसे सुमन, मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे बहुत झगड़े होते थे। कहीं तुमने ही तो अपने भाई को... तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई